हेलो गाइस, आई जैन वेलकम बैक टू माय चैनल एसआई मनीष खोलवाड़। दोस्तों, जो आज का ये वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन बच्चों के लिए सीपीओ के एस्पिरेंट है या जिनको पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस ज्वाइन करनी है। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपको हर एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले कि आगे जाके मुझे इस जॉब में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कहाँ कहाँ मेरी पोस्टिंग होगी, मेरी सैलरी कितनी होगी, मेरे प्रमोशंस कितने होंगे, मेरी फैमिली लाइफ कैसी होगी, मेरी मेडिकल फैसिलिटी मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी और भी बहुत सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। और इसका मेन रीज़न दोस्तों ये भी है कि इससे पहले मैं सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर था। वहाँ मैंने 8 महीने ट्रेनिंग की है, जिसमें से मैं 2-2.5 महीने जीसी में था। उसके बाद मैं ट्रेनिंग पे चला गया था और तुरंत वहाँ से रिज़ाइन देकर मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन की और आज मैं दिल्ली पुलिस में पूरे 1 साल हो गए। सोचा क्यों ना आज मेरे 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर एक वीडियो क्यों ना शूट किया जाए आने वाले एक्सपीरियंस बच्चों के लिए। उनको पता होना चाहिए कि भाई लाइफ कैसी होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा तो खींचेगा, लेकिन अभी मैं इसको आपको हर एक पॉइंट वाइज समझाता हूँ दोस्तों कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं पैरा फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर। दोस्तों सबसे पहले बता दूँ, आपको यूनिफॉर्म का शौक है तो ऐसे सीपीओ के थ्रू आपको पता है फॉर्म निकलता है, उसके थ्रू रिक्रूटमेंट्स होती हैं। ये 4 स्टेज में कंप्लीट होता है सीपीओ का। पहला प्री लगता है, उसके प्रीलिम 200 मार्क का होता है। उसके बाद आपके फिजिकल होते हैं रनिंग, जिसमें 1600 मीटर की रनिंग होती है, 100 मीटर की रनिंग होती है, स्प्रिंट होती है। उसके बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट और आपका हाइट मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट ये होता है। उसके बाद आपका मेंस होता है जो पूरा इंग्लिश का होता है, 200 मार्क का होता है। फिर आपका मेडिकल होता है जो भी काफ़ी टफ मेडिकल होता है सीपीओ के अंदर। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, फिर आपको जॉब मिलती है। अब मोस्टली बच्चों का फर्स्ट चॉइस होती है दिल्ली पुलिस, उसके बाद सेकंड लोग रखते हैं इसमें सीआईएसएफ, उसके बाद बीएसएफ या आईटीबीपी, लास्ट में लोग मोस्टली सीआरपीएफ रखते हैं। तो दोस्तों ये तो आपको प्रोसीजर हो गया। अब दोस्तों जो मेन होता है ये है ट्रेनिंग का। आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से कहाँ पर क्या होती है दोस्तों तो मैं कंपेयर करूँगा सीआरपीएफ दिल्ली पुलिस की, क्योंकि मैंने सीआरपीएफ ट्रेनिंग की है और शायद सीआरपीएफ जो ट्रेनिंग होती है वो सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस बाकी में सेम ट्रेनिंग होती है। बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो, सेम शेड्यूल तो नहीं बोलूँ, लेकिन सेम जो टफ होती है वो बराबर होती है। और दिल्ली पुलिस से कंपेयर करूँगा क्योंकि मैंने सीआरपीएफ किया तो मैं उसके बारे में आपको अच्छे से बता सकता हूँ। जो मैंने फेस किया, एक्सपीरियंस किया, वो बताऊँगा। दोस्तों मैं बता दूं, दोनों में ट्रेनिंग 12-12 महीने की ट्रेनिंग होती है सीआरपीएफ दिल्ली पुलिस में। और सीआरपीएफ में ऐसा दोस्तों आपको 6 महीने बाद आप 6 स्टार्टिंग के 3 महीने आपकी काफ़ी टफ ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप धीरे धीरे आपको यूज्ड हो जाते हो और 6 महीने बाद आपका पेपर लगेंगे, फिर 15 दिन छुट्टी, फिर आपके 5 महीने ट्रेनिंग चलेगी, फिर आपको 1 महीने कमांडो कोर्स होता है, उसमें जिस जंगल कैंप बोलते हैं वो होता है, फिर आपकी पीओपी होती है। दिल्ली पुलिस में ऐसा है दोस्तों, 12 महीने ट्रेनिंग होती है यहाँ पर, 4.5 महीने की ट्रेनिंग होती है, फिर आपके 1.5 महीने एग्ज़ाम होते हैं और इंडोर आउटडोर दोनों एग्ज़ाम होते हैं। फिर आपके 7 दिन की छुट्टी होती है, फिर आपके 4.5 महीने ट्रेनिंग होती है, फिर इंडोर एग्ज़ाम होते हैं और आपके आउटडोर एग्जाम्स होते हैं। उसके बाद 1 महीने का आपको कमांडो कोर्स होता है, बेसिक कमांडो कोर्स वो होता है दोस्तों। दोनों में ये है, लेकिन ये है कि सीआरपी में छुट्टियाँ कम मिलती ड्यूरिंग ट्रेनिंग। वहाँ बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको वहाँ पर इवन संडे को भी आपको 1-2 घंटे के लिए आउट पास मिलता है। लेकिन दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस में आपको सेकंड सैटरडे, हर महीने के सेकंड सैटरडे को आपको छुट्टी मिलती है, हम घर जा सकते हो। और भी जो फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली हो गई, ईद हो गई, होली हो गई, जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं हर एक धर्म के, उनमें आपको छुट्टियाँ मिलती हैं। जैसे दिवाली पे 3 दिन की मिल जाएगी, होली पे 2 दिन की मिल जाएगी। और भी जो बीच में छुट्टियाँ आती है और आपको जीएच पड़ गया आगे पीछे तो भी आपको छुट्टियाँ यहाँ दे देते हैं। उस सीआरपीएफ की ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि आप कोई एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ थोड़ी चीज़ें इंटीमेशन करो, इंटीमेशन यहाँ भी देना पड़ता है, लेकिन वहाँ चीज़ें थोड़ी हायर की होती है, हर एक चीज़ जैसे होती है वहाँ थोड़ी मतलब परेशानी होती है छुट्टियाँ लेने के लिए। लेकिन दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंटीमेट कर दो डिपार्टमेंट को, हायर सेम या हायर ग्रेड पे हो तो आपको छुट्टी के लिए मना नहीं करेंगे। तो दिल्ली पुलिस में थोड़ा चीज़ें थोड़ा आसान पड़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर है। और पैरामिलिट्री फोर्सेस में कैसा होता है, आप रिक्रूटमेंट कहीं से होते हो और फिर आप ट्रेनिंग कहीं कर रहे होते हो, तो वहाँ चीज़ें चैनल बनता है, तो काफ़ी चीज़ें आगे तक जाती है, थोड़ा उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन हायर पे ग्रेडेड पे के लिए वो छुट्टियाँ दे देते हैं, लेकिन वो उनके हाथ में होता है कि देना नहीं देना। लेकिन दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंटीमेशन आप दोगे, छुट्टियाँ 99% आपको 100% मिल ही जाती है छुट्टियाँ। अब तक तो हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं जो छुट्टी से रखा हो। दोस्तों अब ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, ट्रेनिंग के बाद सीआरपीएफ में तो ऐसा होता है कि आपको भेज देंगे, आपकी यूनिट बटालियन जहाँ आपकी कंपनी होगी वहाँ आपको भेज देंगे। दिल्ली पुलिस में ऐसा होता है, ट्रेनिंग के बाद आपको थाना अलॉट हो जाएंगे। थानों में जाकर आपका 1 साल जी कोर्स होता है, ABCD आप सीखते हो काम, आपका जो आपको ज़िंदगी भर इन्वेस्टिगेशन करनी वो आप यहाँ सीखते हो। उसके बाद दोस्तों आता है दोस्तों कि वर्किंग कल्चर, तो आपको पता है पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक ही काम है दोस्तों कि इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना इंडिया की। और आपको पुलिस का पता है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है, और भी चीज़ें होती हैं आपको असिस्ट करने के लिए आपके साथ
आपके कुछ हेड कांस्टेबल्स भी होते हैं, एएसआईज भी होते हैं, उनको साथ में मिलकर और आप एसएचओ जो आपके ऑफिसर्स होते हैं उनके आदेश अनुसार आपको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर तो एक काम हो गया। और पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो आपको इंटरनल सिक्योरिटी, आप सीआरपीएफ में तो मोस्टली आपकी 3 जगह पोस्टिंग होती है, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू और कश्मीर या फिर नक्सल जो एरिया पूरा। मेनली तो सीआरपीएफ काम है कि नक्सलाइट एरिया का रहता है। बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी का होता है। आईटीबीपी का जो अपने इंडियन तिब्बत है वो जो बॉर्डर है उसका रहता है। तो ये मोटा मोटा हो गया। उसके बाद दोस्तों मैं आऊँगा सैलरी के मामले में। तो दोस्तों सैलरी लगभग दोनों की सेम होती है, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं यहाँ पर रिस्क अलाउंस एक अलग से मिल जाता है। वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, लेकिन जो हाई रिस्क एरिया होगा वहाँ पर 21,700 आई थिंक 700 या 800 है, वो आपको रिस्क अलाउंस एक्स्ट्रा मिल जाता है। उससे ये रहता है कि आपकी सैलरी एकदम हाई हो जाती है, 21,000 एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं। दिल्ली पुलिस में आपको नॉर्मल बेसिक होगी वो अब डीए और प्लस आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस एचआरए मिलकर आपको करीबन 65 से 67,000 स्टार्टिंग आप ट्रेनिंग पास होकर जाओगे इतनी मिल जाएगी। पैरामिलिट्री में भी इतनी मिलती है, लेकिन आप इसमें 21,000 और जोड़ दो, डिपेंड आपकी किस एरिया में आप पोस्टिंग करो उसके अनुसार, तो आपकी सैलरी करीबन 85-86 तक आपकी सैलरी बन जाती है। कट पिट के दिल्ली पुलिस में स्टेट आ जाती है, उनमें कट पिट के 80,000 करीबन उनकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा कि प्रमोशन दोस्तों, तो प्रमोशन डिपेंड करता है कि आपकी किस फोर्स में हो। पैरामिलिट्री फोर्स में सबसे स्लो प्रमोशन होता है सीआईएसएफ में, फिर बीएसएफ में होते हैं। बाकी सब में प्रमोशन ठीक ठाक है। सबसे बेस्ट प्रमोशन होता है एसएसबी में, फिर सीआरपीएफ में। इनमें 5-5 साल में इंस्पेक्टर बन जाते हो। कई के लोग तो 4-4 साल में भी इंस्पेक्टर बने। और दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस में 12 से 15 साल लग जाते हैं इंस्पेक्टर बनने के लिए। तो दिल्ली पुलिस के अंदर प्रमोशन काफ़ी स्लो है, सबसे ज़्यादा स्लो दिल्ली पुलिस के अंदर है। और पैरामिलिट्री फोर्सेस में एक बेनिफिट ये है, अगर आप 3 साल आप जॉब करते हो डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप एक डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम होती है वो देख के आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हो। तो बहुत से लोग बनते भी हैं। कुछ मेरे 1-2 नोन भी हैं, मतलब सर हैं हमारे, वो भी बने हाल ही में। तो वहाँ ये फ़ायदा मिल जाता है, डायरेक्ट आप 5400 पे ग्रेड पे आप 4200 से या 46 डायरेक्ट 5400 चल जाते हो। फिर आप एक जीओस में काउंट होने लग जाते हो। दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं है। आप जब रिटायर होगे, हम जब रिटायर होंगे, जैसे मैं भी हूँ, जब मैं रिटायर होऊंगा, जब 4-5 या 10 साल पहले मैं एसीपी बन जाऊँगा, अगर नौकरी ठीक ठाक चलती रही, तो अगर मेरे पे कुछ या फिर मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर दी, या फिर मैं अपनी जॉब सर्विस ढंग से नहीं की, तो डिपार्टमेंट आपके खिलाफ इंक्वायरी बैठा देता है ऐसे लोगों के खिलाफ। फिर उनके प्रमोशंस वहाँ बंद हो जाते हैं। फिर काफ़ी चीज़ें परेशानी होती है। फिर कहने का मतलब है कि दिल्ली पुलिस में आप एसीपी बन जाओगे, और ये है कि सीआरपीएफ बीएसएफ में आप जीसी लेवल तक लोग जाते हैं, जबकि कमांडेंट होते हैं वहाँ तक लोग जाते हैं। और डायरेक्ट एग्ज़ाम दे लेते हैं डिपार्टमेंट का, वो तो बहुत ऊपर तक, कमांडेंट से भी ऊपर तक, रैंक 2 कमांडेंट तक आराम से निकल चल जाते हैं वो लोग। तो ये तो प्रमोशंस की बात होगी दोस्तों। तीसरी एक और बात है कि छुट्टियाँ कितनी मिलती है दोस्तों। पैरामिलिट्री के अंदर क्या होता है, 60 दिन की आपको ईएल मिलती है, 30 दिन की सीएल मिलती है, टोटल 90 दिन हो गए। तो जो लोग घर से दूर होते हैं वो तो क्या करते हैं, इनिशियल चीज़ में छुट्टियाँ ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो अपने घर के पास आने के बाद में ईएल बचा लेते हैं। तो आप ये मान लो कि लगभग आपको 90 दिन की छुट्टी मिलती है, तो 90 के 90 दिन छुट्टी वो ले सकते हैं। या 15-15 फेज का 15-15 दिन की करके वो लोग 90 छुट्टी ले लेते हैं। दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस में 30 दिन की ईएल मिलेगी और 15 दिन की सीएल मिलेगी। तो ईएल तो सीएल ही नहीं मिलती, तो ईएल कहाँ से मिलेगी, डिपेंड करता है कि आप उससे पुलिस स्टेशन में काम करते हो, आपका प्रेशर कितना है। और लेकिन दिल्ली पुलिस में ये है कि वहाँ पर जो 60 दिन की ईएल है, दिल्ली पुलिस 30 दिन की ईएल है, 30 दिन का पैसा मिल जाता है दिल्ली पुलिस में। जब जनवरी में आओगे तो लोगों को 12 महीने की तनख्वाह मिलती है, दिल्ली पुलिस में 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, जिसमें बेसिक प्लस डीए मिलता है। वो आपको एक्स्ट्रा सैलरी आपको जनवरी के महीने में क्रेडिट हो जाती है दिल्ली पुलिस में। तो ये फ़र्क रहता है। वहाँ पर छुट्टियाँ मिल जाती हैं, यहाँ पर छुट्टियों के बदले दिल्ली पुलिस को पैसे मिल जाते हैं हर साल के जनवरी के महीने के अंदर। दोस्तों ये तो आपको सैलरी के बाद सैलरी वाइज हो गया। बाकी दोस्तों ये है कि आप अब फैमिली लाइफ कैसी है पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर। दोस्तों सीआईएसएफ में पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआईएसएफ ऐसी जिसमें फैमिली रख सकते हो। मोस्टली आप रखते हो कि आपकी पोस्टिंग होती है एयरपोर्ट, थर्मल पावर प्लांट या मेट्रोज में होती है, आपकी कोई इंडस्ट्रीज़ है उसकी आप सिक्योरिटी करते हो, तो वहाँ रहते हो, तो आप फैमिली लाइफ आपकी अच्छी, आप फैमिली साथ में रख सकते हो। और आपकी जो पोस्टिंग होगी काफ़ी, एयरपोर्ट है तो आपको पता है सिटी में होगी, तो वहाँ पे अच्छी स्कूल्स और एजुकेशन हॉस्पिटल वगैरह सब फैसिलिटी आपको वहाँ अच्छी मिल जाएगी। दिल्ली पुलिस में दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पर फैमिली लाइफ यहाँ पर है, लेकिन फैमिली को टाइम नहीं दे पाते लोग। यहाँ पर दिल्ली पुलिस में एक फैमिली रखो, सब कुछ ठीक है, लेकिन टाइम कम दे पाते हैं। पैरामिलिट्री में सीआईएसएफ को छोड़ के बाकी जितनी फोर्सेस हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इनमें थोड़ी चीज़ें थोड़ा आप डिपेंड करता है कि आप नक्सल एरिया में हो तो वहाँ फैमिली नहीं अलाउ नहीं है रखना।
फिर आप JNK में हो, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे भी रखना अलाउ नहीं है, या नॉर्थ ईस्ट में वहाँ रखना अलाउ नहीं है कि वहाँ पर आपकी खुद रिस्क इतना होता है कि आदमी खुद का पता नहीं होता, तो फैमिली का तो वहाँ इशू रहता ही रहता है। लेकिन आप जब साउथ में आओगे तो यहाँ रख सकते हो, GC है या ट्रेनिंग सेंटर यहाँ रख लो, या फिर आपकी दिल्ली में है तो यहाँ पर रख सकते हो, तो यहाँ दिक्कत नहीं आती। तो ये चीज़ें होती हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस में एक चीज़ और होती है कि आपकी सुबह शाम रोल कॉल होती है। आप चाहे ड्यूटी पर रहोगे या कंपनी में रहोगे तो आपकी सुबह शाम रोल कॉल होती है। वो एक तरह का जवानों को ऐसा लगता है कि यार ये तो मेंटली टॉर्चर टाइप लगता है कि सुबह भी आना है, शाम को भी आपको मार्का होता है, उसमें खड़ा होना है। लेकिन फोर्सेस के अंदर ऐसा नहीं है, पुलिस के अंदर ऐसा नहीं कि आपका टाइम का पता नहीं होता, अभी आप कहाँ पर हो, 2 घंटे बाद कहाँ पर, आपको खुद को नहीं पता, आप कोर्ट में होगे, तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती। पैरामिलिट्री के अंदर क्या है, पूरा एक डिसिप्लिन चीज़ें चलती हैं, मतलब आपको इस टाइप का आना ही है, ये करना है, वो करना है, एक सिस्टमिक तरीके से होता है। लेकिन पुलिस के अंदर ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कल्चर ही ऐसा है कि आपको खुद को पता नहीं आप अब कहाँ हो, 2 घंटे बाद कहाँ होगे। तो यहाँ पर इतना स्ट्रिक्ट नहीं, फ्लेक्सिबल डिपार्टमेंट है, आपके चल जाता है, चलो ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, नहीं आ पा रहे हो, सब में ट्रैफिक फंस गया, तो चीज़ें मान ली जाती हैं, हाँ यार बंदा काम से गया है, या फिर कहीं आउट ऑफ स्टेट गया है, एक दिन में काम 2 दिन लग गए, तो जस्टिफाई है कि हाँ यार काम से गया। तो थोड़ा यहाँ पर दिल्ली पुलिस फ्लेक्सिबल है। और पैरामिलिट्री के अंदर थोड़ा ऐसा होता है, डिसिप्लिन ज़्यादा होता है यहाँ पर, वो है थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होती है इन चीज़ों के अंदर। जहाँ तक मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हो गया था GC के अंदर, उसको देखते हुए बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये तो मैंने मोटा मैंने आपको बता दिया पैरामिलिट्री के अंदर। और पैरामिलिट्री के अंदर ये होता है कि आपको हर 2-3 साल में आपको रिफ्रेशमेंट कोर्स चलता रहता है आपकी फिटनेस को लेकर। आप GC में रहेंगे तो आपको कोर्स कराते हैं रेगुलर, मतलब आपको अपडेट कराते रहते चीज़ों से, नए वेपन से। पैरामिलिट्री के अंदर वेपन्स काफ़ी अच्छे वेपन्स यूज़ करवाते हैं, लेकिन पुलिस में इतना नहीं है कि यहाँ पे इतना ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमारा काम अलग इन्वेस्टिगेशन का, तो बहुत कम चांसेस होते हैं। हमारी 1-2 विंग है वो काम करती हैं, मतलब जो भी इनकाउंटर वगैरह होते हैं वो करते हैं, लेकिन मोस्टली इतना खास इतना नॉर्मल चलता है कि पैरामिलिट्री के अंदर पूरा वेपन्स का काम है। सीधी बात है भाई, आप नक्सल एरिया में हो, आप जम्मू कश्मीर में हो, तो नॉर्थ ईस्ट में हो, तो वहाँ तो आपको पता है कोई हाई वेपन, अच्छी मॉडिफाइड वेपन्स जो लेटेस्ट टेक्निक वाले थे, वो चीज़ें आप वहाँ यूज़ करते हो। और वहाँ जो लाइफ होती है पैरामिलिट्री में, थोड़ी अब थोड़े आदमी मेंटली परेशान रहता है कि फैमिली से दूर रहता है, तो चीज़ें शौक हैरत मन में आते हैं, इसलिए लोग वहाँ से छोड़ के स्विच कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग डरते हैं अपनी जान से, नहीं, उनको जान का डर नहीं, उनको आता है फैमिली से दूर रहते हैं, घर में समस्या आती हैं, टाइम पे आप पहुंच नहीं पाते, मतलब आपकी छुट्टी सेंशन भी हो गई, आप नॉर्थ ईस्ट में पढ़े हो या फिर जम्मू कश्मीर में पढ़े हो या फिर नक्सल एरिया में कहीं पढ़े हो, अब छुट्टी सेंशन तो हो गई, लेकिन आपको भाई वहाँ से आपको आपका जो जंक्शन है, स्टेशन है, एयरपोर्ट में आने तक जो टाइम है वो काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको जब आप नक्सल एरिया में रहते हो तो काफ़ी चीज़ सिक्योरिटी, आपको जब घर जाते हो तो उसकी भी आपकी सिक्योरिटी लगती है, आप घर तक पहुँचाने के लिए, स्टेशन तक पहुँचाने के लिए, तो समस्या आती है थोड़ी बहुत। लेकिन पुलिस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो चल जाता है, यहाँ पर क्या आप सिटी में रहते हो, इतनी डरने वाली बात है नहीं, तो आदमी, लेकिन यहाँ पे भी आदमी तनाव रहता है, यहाँ काम का तनाव है, वहाँ फैमिली का तनाव है, 2 तनाव अलग, दोनों अलग अपनी जगह ठीक हैं। और शायद से इंसान है तो चीज़ों को जस्टिफाई, एक तनाव तो आना ही आना है। दोस्तों ये मोटा है। और बता दूँ, मैं आज मुझे यहाँ पर पूरे 1 साल हो गए दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग करते करते, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। एक बार आप शायद से ऐसा कोई बंदा होगा जो कुछ ने यूट्यूब पे शायद से मैं पहला सा बंदा से वीडियो बना रहा हूँ जिसने CRPF ट्रेनिंग करने के बाद तुरंत दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग की है, सब इंस्पेक्टरी। और आपको जो भी मैंने बताया दोस्तों, ये वो है कि जो रियल आपके साथ होगी पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाओगे। ट्रेनिंग बताओ दोस्तों, अगर CRPF ट्रेनिंग आपने एक बार कर ली तो लाइफ में कोई सी ट्रेनिंग, आप कैसी ट्रेनिंग आप इजीली निकाल लोगे। जो वहाँ का लो था ना, वो दिल्ली पुलिस का बेस्ट है, मैं बता रहा हूँ। मैंने वहाँ हमारी शुरुआत होती थी मॉर्निंग 4 बजे से रात को 10 बजे तक, और 10-11 बजे कभी रोक जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, आप चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से हैं। यहाँ पर शाम को 7 बजे बाद शायद ही आपको कोई परेशान करे, वो आपका टाइम होता है। पढ़ने लिखने का टाइम यहाँ दिल्ली पुलिस में अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आपको पढ़ना है तो ये बहुत यहाँ पूरे हेल्पफुल नेचर है। यहाँ लोग आपको प्रमोट भी करते हैं, आप पढ़ो, आपको पढ़ने लाइब्रेरीज़ भी हैं यहाँ पर। पैरामिलिट्री फोर्सेस में ट्रेनिंग लाइब्रेरी होती है, लेकिन आदमी इतना थक जाता है मेंटली कि वो पढ़ नहीं पाता, और वहाँ टाइम इतना नहीं मिल पाता। यहाँ टाइम अच्छा खासा मिल जाता है, शाम को 7 बजे बाद आप पूरे दिन आप फ्री हो। जैसे अब 3 दिन का मुझे छुट्टी मिली तो मैं अब वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो वहाँ इतना नहीं टाइम नहीं मिल पाता। वहाँ आप एक दिन गिनते हो कि ये है। आज मुझे 1 साल यहाँ ट्रेनिंग करते हुए मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे 1 साल गुजर गए यहाँ पर। तो वहाँ की यहाँ की ट्रेनिंग में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अगर मैं बताऊँ, अगर वो 100 है तो दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग बता रहा हूँ 50 है, आधा मान लो, इतना है ट्रेनिंग। बाकी दोस्तों सबके अपने नज़रिए होते ट्रेनिंग करने के। तो दोस्तों ये था इस वीडियो के अंदर। अब आपको कुछ और चीज़ें आपको मुझसे पूछनी हो
कि सर इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, या फिर वहाँ का ट्रेनिंग शेड्यूल कैसा होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, और मतलब डिटेल में, और दिल्ली पुलिस का डिटेल में शेड्यूल क्या होता है, तो आप जरूर कमेंट करना। मैं जरूर उसके ऊपर, मेरे पास 3 दिन है फ्री, मैं 3 दिन में एक वीडियो और बना दूंगा। और भी चीज़ें कुछ पूछनी है आपको, और बहुत से लोगों को सवाल रहेगा सर कि अब जो CPO अब चल रहा है इसका फिजिकल कब होगा। दोस्तों 1 महीने के अंदर मतलब आप ये मान लो 10 से 12 अक्टूबर तक आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ये अब बहुत से लोग बोलेंगे सर आपके पास कहाँ से खबर आई। दोस्तों ये ट्रेंड ऐसे ही रहता है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि आपको रिजल्ट 10 तारीख से पहले पहले आ जाएगा, और 3 तारीख को रिजल्ट आ भी गया था, 3 सितंबर का, तो CPO का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होता है, वो बता तजुर्बा होता है। मेरे को भी ये तीसरा, मैं 3 CPO दिए थे, मेरे तीसरे CPO में सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में होता, उससे पहले CRPF में होता, उससे पहले मैं मेडिकल में आउट हुआ था। दोस्तों ये वीडियो में था, अगर आपको, और आप देखोगे बैरिक हमारी आज कोई नहीं है, सब छुट्टी जा चुके, मैं अकेला बैरिक के अंदर हूँ। तो ये सबके अलमीरा है, पीछे हम लोगों को कूलर है, वहाँ पर सबको म्यूजिकल कूलर मिल जाते हैं दिल्ली पुलिस में, ऐसा रहता है। और दोस्तों यही है इस वीडियो के अंदर। और भी आपको कुछ चाहिए तो आप जरूर मुझे कमेंट करना, और आपको मुझे पर्सनल क्वेश्चन पूछने तो मेरी इंस्टाग्राम ID है SI_Manish है, वहाँ जाके आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, वहाँ जाके आप मुझे सवाल ही पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। बाय, जय हिंद।